बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कोई काम ना आएगा, और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही किसी से किसी किस्म का कोई बदला कबूल किया जाएगा, और उस दिन कोई किसी की मदद हासिल ना कर सकेगा। दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे। उस दिन माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएंगे। उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि हर एक इंसान को सिर्फ अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी। उस दिन हर एक इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, और हर एक इंसान अपने अंजाम को पहुंचा लिया जाएगा। दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि हर एक इंसान ने मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा, और मरने के बाद कब्र के अंदर बच्चों से सवालों जवाब किए जाते हैं या नहीं, और क्या बच्चों को मरने के बाद उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। और इस दुनिया के घर को छोड़ने के बाद इंसान को एक नए घर में दाखिल कर दिया जाता है, जिसे कब्र कहा जाता है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है, और कब्र ही से हर एक इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कोई भी कब्र के इम्तिहानात को पास कर लेता है तो आगे आने वाले इम्तिहानात उस शख्स के लिए आसान होते हैं, और जो कोई कब्र के इम्तिहानात को पास नहीं कर पाता तो आगे आने वाले मंजिल बहुत ज़्यादा दुश्वार और घुटन होते हैं। जैसे कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कब्र के इम्तिहानात को पास कर लिया तो आगे का मामला उसके लिए आसान है, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास ना कर सका तो उसके लिए आगे का मामला कहीं ज़्यादा दुश्वार है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इसी तरह जैसे मरने वाले शख्स को उसकी कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो मुकर्रर फरिश्ते उस शख्स की कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वो मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालों के जवाब देता है। अगर मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और अगर मरने वाला शख्स उन सवालों के जवाब देने में नाकाम हो जाए तो उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बना दिया जाता है, और उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। जैसे कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में सवालों जवाब किए जाते हैं या नहीं, और क्या उससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है या नहीं। तो इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक तमाम तर बच्चों से उनकी कब्रों में सवालों जवाब किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन बच्चों के अक्लों को सलामत कर देता है और उनकी अक्लों को मुकम्मल कर देता है, ताकि ये बच्चे उन सवालों के जवाब दे सकें। फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कब्र के अंदर अपनी कामिल अकल के मुताबिक उन फरिश्तों के सवालों के जवाब देते हैं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नाबालिग बच्चों से उनकी कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे अमाल के मुकल्लफ नहीं होते और शरीयत के अहकामात उन पर लागू नहीं होते, और बच्चे मासूम होते हैं। लिहाजा इसी वजह से नाबालिग मरने वाले बच्चों से कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, और ना ही उनको कब्र के अंदर किसी किस्म का अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बच्चों के जो किसी काफिर या मुशरिक के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या उन बच्चों से भी कब्र के अंदर हिसाब किताब लिया जाएगा, और क्या उन बच्चों को भी काफिरों की तरह कब्र के अंदर दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे। तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चे के बारे में सवाल किया गया, तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि उन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है।
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ کے اندر چل رہا ہے اور اس کے اس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس آدمی کا قد اس قدر لمبا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم یعنی اسلام ہی پر مر گئے۔ یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیم یعنی اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو وہ فطرت سلیم یعنی اسلام پر ہی مرا۔ چنانچہ اگر کسی کافر یا مشرک کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے تو گویا وہ بچے فطرت سلیم پر ہی پیدا ہوئے اور فطرت سلیم پر ہی مر گئے۔ ان بچوں کے ساتھ قبر کے اندر ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ بعد میں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کافر یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ دوستوں، اس حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ جو کبھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرت سلیم یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک، یہودی، نصاری یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کسی کافر یا مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر کفر کر دے تو اس کی کس عمر کے اندر اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور کس عمر کے اندر اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی عاقل و بالغ ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی، اور اگر کوئی بچہ اپنی اس عمر کے اندر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کی کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوستوں، بات کرتے ہیں کہ کافر یا مشرک کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے بچوں کو جنت کے کس مقام پر رکھا جائے گا، تو اس سے جنت میں کون سا کام لیا جائے گا۔ دوستوں، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کے بچوں کو اس طرح جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس طرح مسلمانوں کے بچے جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کافروں یا مشرکوں کے بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ بچے مسلمان جنتی بچوں کے خادمین میں شامل ہوں گے اور ان بچوں کو مسلمان بچوں کی خدمت پر مامور کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔